हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इंद्रेश महाराज की शादी अब विवादित होती जा रही है। इस शादी को इतना प्यार मिला था, इतनी भव्य शादी थी, लोगों ने दिल से प्यार, आशीर्वाद सब कुछ स्वीकार कर लिया था। परंतु जैसे ही ये शादी होकर फ्री हुई, विवादित हुई। यहाँ तक कि इतनी विवादित हुई कि जो इंद्रेश महाराज जी की पत्नी है शिप्रा जी, उनकी दूसरी शादी है ये, वो पहले से तलाकशुदा हैं। इस तरह की साफ साफ बातें सामने आ रही हैं। कुछ फ़ोटो भी वायरल हो रही हैं। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ। एआई का ज़माना है भाई, कोई भी फ़ोटो बना सकता है, डाल सकता है, और जब किसी का नाम होता है तो उसके पीछे दो चार बातें तो उठती हैं, है ना। परंतु बातें तो उठ रही हैं और कुछ चैट भी वायरल हुई हैं, आप लोगों को पता है। हमने एक इंटरव्यू देखा है जिसमें इंद्रेश महाराज के पिता हैं, वो इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं। हालांकि इंटरव्यू में कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ तो नहीं पूछी गई, परंतु उन्होंने अपनी बहू को लेकर बात की। क्या बात की मैं आपको बताती हूँ, है ना। इनसे सबसे पहले बात की गई कि भाई आपने शादी जयपुर से क्यों करी, क्योंकि वृंदावन के लोगों का कहना है, आप वृंदावन में रहे हो तो ब्रिजवासियों का हक पहले बनता है महाराज की शादी का, है ना। वो हमारे लल्ला हैं, अगर आपके लाला हैं तो हमारे भी लल्ला हैं, इस तरह से। तो उन्होंने कहा, उनकी बातें सुनिए आप। उन्होंने ये कहा कि जयपुर दूसरा वृंदावन है, वहाँ हमारे भक्त हैं, इसलिए हमने जयपुर से शादी की। तो ये तो कोई बात नहीं हुई है कि जयपुर दूसरा वृंदावन है इसलिए वहाँ से शादी की हुई। तो जब आपके पास खुद का वृंदावन था तो आपने दूसरे वृंदावन से शादी क्यों करी। वृंदावन ब्रजवासी आपको दिलों में सवार करे थे, आप लोगों एक प्रेरणा थे। और इंद्रेश महाराज जिस आयु में हैं, लोगों के लिए एक प्रेरणा थे कि इस आयु में होकर एक व्यक्ति इतने भव्य तरीके से भागवत कर सकता है, कथावाचक है। और लोगों का एक सपना होता है कि हम वृंदावन जाके शादी करेंगे, जहाँ पर राधा कृष्ण मिले हैं, जहाँ पर राधा कृष्ण हैं और उनकी रास लीला हुई है, उनका निधि वन है, उनकी जन्म स्थली है, बरसाना है जहाँ पर, है ना, लाडली जू है जहाँ पर, प्रेम मंदिर है जहाँ पर मतलब माँ के बिहारी हैं, राधा वल्लभ है, क्या नहीं है वहाँ पर। आप वहाँ से जयपुर जाने का जो आपने रीज़न दिया कि दूसरा वृंदावन है, वो हम जस्टिफाई नहीं करते हैं, है ना। और फिर आपसे एक प्रश्न और पूछा गया कि आपने क्या देखा अपनी बहू पे, या आप अपनी बहू आपके लिए तो बहुत रिश्ते आते होंगे आपके बेटे के, तो आपने ऐसा क्या किया। तो उन्होंने बयान दिया, हाँ हमारे बेटे के लिए बहुत रिश्ते आते थे, रिश्तेदारियों में और हर जगह से, परंतु हमने एक ही चीज़ देखी है कि ब्राह्मण कुल से हो और संस्कारी हो और गुण अच्छे मिलते हों और कुंडली अच्छी मिलती हो। क्या ये सारी चीज़ें सच हैं? अगर सच हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। परंतु जो उनके बारे में विवाद उठ रहा है कि शिप्रा जी की दूसरी शादी है, वो पहले से तलाकशुदा है, तो उसके बारे में आप क्लियर कर दीजिए कि ये अफवाह है, तो विराम लग जाएगा, है ना। या कोई स्टेटमेंट जारी कर दीजिए, क्योंकि एक जू के लाडली जू के लिए, जय जय की पत्नी के लिए इस तरह की बयानबाजी अशोभनीय प्रतीत हो रही है, जिस तरह से एक भव्य समारोह से आप शादी करके लाए हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद और भी बातें उठी है। हालांकि आपसे कुछ पर्सनल सवाल तो वैसे नहीं किए गए हैं, क्योंकि बातों को आप बहुत तरीके से गोल गोल घुमा रहे थे, मुद्दे पे तो आप आ ही नहीं रहे थे। आपने ये भी कहा है कि वहाँ पर साधु संतों का आशीर्वाद मिला, सभी साधु संत आए थे, एक वैदिक विवाह था। तो साधु संत मुझे लगता है पूरे भारत में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा तो कहीं नहीं है साधु संत। अगर आप मथुरा, वृंदावन और चित्रकूट, अयोध्या, काशी, बनारस, ये सब जगह जो साधु संत है ना, वो पूरे भारत में नहीं है, है ना। तो वो साधु संत तो आप जहाँ से उनको न्योता देते, वो वृंदावन आते, जयपुर भी तो पहुँचे होंगे सभी जगह से। जैसे हमारे बागेश्वर धाम के जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा से हैं, वो इतने दूर से गए हैं आपकी शादी में शामिल होने। खुद वृंदावन से हमारे अनिरुद्धाचार्य जी पोको महाराज गए हैं, तो वो भी तो शिरकत किए हैं शादी में। तो ये भी आपका तथ्य निराधार है। आपने कहा है कि जो आपका होटल था
ताज आमेर था आपका, वहाँ पर जो आपने नाम लिया है कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ किया उन्होंने, है ना। और हम बहुत मतलब भक्तिमय शादी करे हैं, बहुत शुद्ध शादी करे हैं, हम बहुत सात्विक हैं। आप हैं, परंतु आपने जहाँ शादी करी है, क्या वो रसोई सात्विक थी? क्या उस होटल में कभी मांस मच्छी नहीं बनी? क्या उस होटल में कभी मांस मच्छी परोसा नहीं गया है? और उस होटल में जहाँ पर आपको शुद्ध जल पिलाया जा रहा था या आपको जो भी जूस पिलाए जा रहे थे, तो क्या उस होटल में कभी शराब नहीं हुई? शराब भी तो बटी होगी। जब वहाँ पर और भी रॉयल शादी होती है, कॉकटेल पार्टी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो शराब परोसी जाती है, मटन मच्छी मुर्गा परोसा जाता है। क्या क्रॉकरी भी बदल दी गई थी? क्या ग्लासें भी बदल दी गई थी? क्या रूम को पूरा मतलब गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया था? आपने उस जगह पर शादी की है जहाँ पर कॉकटेल पार्टियाँ, शराब की पार्टियाँ, मटन मच्छी की पार्टियाँ, सारा कुछ होता था। तो आप उस चीज़ को अपने टाइम पे शुद्ध कैसे बता सकते हैं? आप लोग अपने ही बयानों से फिर जाते हैं। हमारे महाराज जी ने कहा था जयमाला नहीं होती हमारे में, कहीं वेद में नहीं लिखा, पुराणों में नहीं लिखा है। वो तो स्वयंवर होता है जहाँ पर अपना वर चुना जाता है और राजकुमारी उसे जयमाला पहनाती है। तो महाराज जी ने फिर जयमाला क्यों करी? बहुत सारे सवाल आपकी शादी से छूटते जा रहे हैं। मेहंदी भी उन्होंने खुद शिप्रा जी ने लगाई। हमने आज तक नहीं देखा, आज तक किसी भी धर्म से लेकर और किसी भी परिवार और कहीं पर भी नहीं देखा कि दुल्हन अपने दूल्हे को मेहंदी लगाती है, पर आपके यहाँ लगाई गई। आप किन रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं अंकल जी? गुरुजी आप जो भी हैं, गुरुजी के पिताजी हैं जो आप, उनसे मैं पूछ रही हूँ। आप करो तो सब सही है, अगला करे तो गलत है। देखिए ये मेरा मत है, सभी का मत है या नहीं है मुझे नहीं पता, परंतु जो आपने अपने बयान दिए हैं या कुछ चीज़ों से आप बचते हुए नज़र आए हैं या लीपापोती करते हुए नज़र आए हैं, वह तो साफ दिख रहा है। अब आप उस चीज़ को, जो जनता सवाल चाह रही है, जो लोग उनको अपनी मैया मानना चाह रहे हैं या कुछ लोग इनकार कर रहे हैं मानने से, तो आप उस चीज़ को आए। एक सवाल ये भी हुआ था कि आप इंद्रेश जी के साथ शिप्रा जी भी कथा और समारोह वगैरह करेंगी, तो आपने कहा था जो उनको करना हो। ये बहुत अच्छी बात कही थी आपने कि भाई जो उनको सपोर्ट करना हो घर से बाहर से वो कर सकती हैं। और आपको बहू बहुत अच्छी मिली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपके पुत्र के विवाह की और पुत्र वधू के आगमन की बहुत सारी बधाई। परंतु कुछ सवाल हमारे मन में हैं, आशा करते हैं आप उनके उत्तर ज़रूर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं क्या ये बातें सब सही थी। नमस्कार।